हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद उबैद एंड वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस टीचर एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2019 पेपर फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड। इसके पहले हमने पेपर फर्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट का एक वीडियो बनाया था, वो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम पेपर फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड, जो उर्दू की लैंग्वेज सेकंड होती है, उसके क्वेश्चन आज देखें हम। तो दोस्तों, लैंग्वेज सेकंड ये 121 से 150 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। जो बच्चे सेकंड लैंग्वेज अपनी लेते हैं उनके लिए ये होता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले इक्तिबास आता है। इक्तिबास, इसमें 2 इक्तिबास आते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इक्तिबास को पढ़ते हैं, क्योंकि पिछला वीडियो ज़रा लेंदी हो गया था, इसलिए आज पहले इक्तिबास को जल्दी पढ़ लेंगे और उसके क्वेश्चन जल्दी हल कर लेंगे। तो दोस्तों, इक्तिबास को पढ़ते हैं। मिर्ज़ा को अपने ख़ानदान के उस ज़वाल का पूरा एहसास था, मगर उसको रोकना उसके बस की बात ना थी। अलबत्ता जहाँ तक ज़ाहिरी रख रखाव का ताल्लुक़ था, मिर्ज़ा उसमें ज़रा सी कोताही भी न होने देता था। इसके दिल में ना जाने क्यों ये ख्याल बैठ गया था कि ख़ानदान का वक़ार कायम रखने के लिए दुरुस्त मिजाजी और तहक्कुम लाज़मी है। इस ख़याल ने उसे सख्त दिल बना दिया था, मगर ये दुरुस्ती और सख्ती ऊपर थी। अंदर से मिर्ज़ा बड़ा नर्म था, और यही हमारी दोस्ती की बिना थी। एक सह पहर को मैं और वर्जीस कद्र अनारकली में अपनी शानदार मोटर में एक मशहूर जूते वाले की दुकान सलीम शाह जूते खरीद रहे थे। मिर्ज़ा ने अपना ठाठ दिखाने के लिए ये ज़रूरी समझा कि वो मोटर में बैठे दुकान के मालिक को पुकारे और जूते अपनी मोटर में मुलाहिज़ा करे। शहर में अभी मिर्ज़ा की साख्त कायम थी और दुकानदार आम तौर पर उसकी उन अदाओं के आदी थे। चुनांचा जूते वाले ने अपने 2 कारिंदे मिर्ज़ा की खिदमत पर मामूर कर दिए। चलिए दोस्तों, इसके क्वेश्चन देख लेते। नंबर 1, मिर्ज़ा अनारकली क्या ख़रीदने गए थे? नंबर 1, सलीम शाही जूता। नंबर 2, अंगरखा। नंबर 3, टोपी। नंबर 4, अचकुन। तो दोस्तों, इसका जहाँ हमने इक़्तिबास में पढ़े, इसका सही जवाब है सलीम शाही जूते। दूसरा पढ़ते हैं दोस्तों। मिर्ज़ा ने अपना ठाठ बाट दिखाने के लिए क्या ज़रूरी समझा? जूते अपने मोटर में ही देखे, जूते सफ़ेद रंग के ही देखे, जूते मुनासिब दामों पर ख़रीदे, जूते बेहद कीमती दाम के ख़रीदे। तो दोस्तों, मिर्ज़ा ने अपने ठाठ बाट दिखाने के लिए जूते अपने मोटर ही में ख़रीदे। तो इसका जवाब पहला होगा। इसका जवाब सलीम शाही जूते होंगे। सलीम शाही जूते और जूते अपने मोटर ही में देखे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जूते वाले ने मिर्ज़ा की खिदमत में किसको मामूर कर दिया? अपने 2 भाइयों को, अपने 2 कारिंदों को, अपने 2 दोस्तों को, अपने 2 बेटों को। तो दोस्तों, सही ऑप्शन, दुकानदार ने अपने 2 कारिंदों को मिर्ज़ा की खिदमत में मामूर कर दिया था। आगे बढ़ते हुए, एहसास की जमा है। नंबर 1, एहसासातो। नंबर 2, एहसासी। नंबर 3, एहसासात। नंबर 4, एहसासो। तो दोस्तों, एहसास की जमा एहसासात होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्ती का मुतज़ाद। नंबर 1, बदगुमानी। नंबर 2, कुर्बत। नंबर 3, रक़ाबत। नंबर 3, दुश्मनी। दोस्तों, दोस्ती का मुतज़ाद होता है दुश्मनी। दोस्तों, हमेशा इस पर मुतज़ाद और जमा, इस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं। इस पर 2 से 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, ये आप अच्छे से करके जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिर्ज़ा किस में कोताही नहीं करता था? झूठी शान दिखाने में, दूसरों को नीचा दिखाने में, ख़ानदानी आन बान दिखाने में, ज़ाहरी रख रखाव में। तो दोस्तों, मिर्ज़ा कोताही नहीं बरतता था अपने ज़ाहरी रख रखाव में। आगे बढ़ते हैं। मिर्ज़ा ख़ानदान के वक़ार को कायम रखने के लिए क्या लाज़मी समझते थे? रऊनत और तंग मिजाजी, दुरुस्त मिजाजी और तहक्कुम, खुश मिजाजी और नरमी और दरिया दिली। तो दोस्तों, इसका आंसर है दुरुस्त मिजाजी और तहक्कुम। तो आगे बढ़ते हैं।
वो अंदर से कैसा था, यानी मिर्ज़ा अंदर से कैसा था? कीना परवर था, सख्त दिल था, नर्म दिल था, खुश मिजाज था। तो दोस्तों जैसे कि हमने इक़्तिबास में पढ़ा है, मिर्ज़ा अंदर से नर्म दिल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे इक़्तिबास, पहले इक़्तिबास के हो गए। अब दूसरा इक़्तिबास भी है दोस्तों इसमें। चलिए ये पढ़ते हैं, सवालात देखते हैं। मान उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि रास्ता देखा हुआ है। हाँ इधर ही से तो गया, उनको अपने गांव ले गया था। वही खेत, वही बाग है, वही गांव। अब उनकी रफ्तार तेज़ होने लगी। सारी थकान, सारी कमज़ोरी, सारी मायूसी रफ़ा हो गई। अरे ये तो अपना खेत आ गया, ये तो अपना कुआं है जहाँ हर रोज़ पानी पिया करते थे। मोती, हमारा घर नज़दीक आ गया। हीरा, भगवान की मेहरबानी है। मोती, मैं तो अब घर भागता हूँ। हीरा, ये जाने देगा, इतनी सोच लो। मोती, इसे मैं मार गिराता हूँ, जब तक संभलेगा तब तक हम घर पहुँच जाएंगे। हीरा, नहीं, दौड़कर थान तक चलो, वहाँ से आगे ना चलेंगे। दोनों मस्त होकर बछड़ों की तरह किलकिली करते हुए घर की तरफ दौड़े और अपने थान पर जाकर खड़े हो गए। वो आदमी भी पीछे पीछे दौड़ा आ रहा था। छोरी झूरी दरवाजे पर बैठा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें प्यार करने लगा। बैलों की आंखों से आंसू बहने लगे। तो दोस्तों इसके सवालात देखते हैं। हीरा और मोती दौड़कर कहाँ खड़े हो गए? अपने खेत पर, मालिक के घर के दरवाजे पर, अपने थान पर, अपने मालिक के पास। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अपने थान पर। चलिए आगे बढ़ते। झूरी बैलों को देखकर क्या करने लगा? उन्हें बुरा भला कहने लगा, उन्हें प्यार करने लगा, उन्हें भूसा खिलाने लगा, उन्हें डंडे से मारने लगा। दोस्तों इसका ऑप्शन सही है, उन्हें प्यार करने लगा। अगला क्वेश्चन, बाग की जमा, बागातो, बागाते, बागाताइन, बागो। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बागो या बागात। बाग की जमा बागो या बागात होता है। अगर बागात आया तो वो सही होगा, अगर बागो आया तो भी वो सही होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। नज़दीक का मुतज़ाद। देखिए दोस्तों, मैंने इसकी पहले आपको जो इक़्तिबास हमने पढ़े हैं उसमें भी जमा और मुतज़ाद ये दोनों भी पूछा है। तो इसका मतलब दोस्तों ये कुछ 4-5 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल फ्री के क्वेश्चन होते हैं। बस इतना है कि हमें उसके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या पूछ रहे हो कि नज़दीक का मुतज़ाद क्या है? नज़दीक का मुतज़ाद है नंबर 1 क़ुरबत, नंबर 2 करीब, नंबर 3 पास, नंबर 4 दूर। तो यहाँ ये फ्री का आंसर है दोस्तों कि नज़दीक का मुतज़ाद होता है दूर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बैलों की रफ्तार तेज़ क्यों होने लगी? अपने मालिक और मालकिन को देखकर, गाय और बैलों को देखकर, गांव के लोगों को देखकर, अपना गांव, खेत और बाग देखकर। तो जैसा हमने पढ़ा है दोस्तों, बैलों की रफ्तार तेज़ इसलिए होने लगी कि वो अपना गांव, खेत और बाग उन्हें दिखा, इसलिए उनकी रफ्तार तेज़ हो गई। तो इसका ऑप्शन चौथा सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोती ने हीरा से क्या कहा? घर भागने को, पानी पीने को, भूसा खाने को, आराम करने को। तो इसका जवाब है दोस्तों घर भागने को। अगला क्वेश्चन, मोती ने जब आदमी को मार गिराने की बात की तो हीरा ने क्या कहा? नंबर 1 उन्हें दौड़कर थान तक चलो, नहीं दौड़कर थान तक चलो, अपने आप को उसके हवाले कर दो, आदमी को भगा दो, हाँ उसे मार गिरा दो। तो दोस्तों इसका सही जवाब है नहीं दौड़कर थान तक चलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दोस्तों हमारे 15 क्वेश्चन जो 2 इक़्तिबास थे उस पर मबनी थे। अब दोस्तों जो 15 क्वेश्चन बाकी के हैं ये उर्दू पेडागोजी के हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इन्हें पढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन, पढ़ने का मतलब सिर्फ लिखे हुए मतन की अदायगी नहीं है, बल्कि ये भी अहम है कि मतन के मानी समझे, नए अल्फाज और जुमलों की साख्त की आमोजिश हो, नए अल्फाज की अदायगी में हाइल परेशानियों पर काबू पा सके, एक अच्छे मुकर्रिर हो। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मतन के मानी समझना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बात की सिफारिश की गई है कि इब्तदाई दर्जात में बच्चों की तालीम मादरी ज़बान में होनी चाहिए क्योंकि फितरी माहौल बेदार करने के लिए बच्चे कोई ज़बान नहीं समझ सकते, बच्चों में तख्लीकियत को फ़रोग़ देने के लिए, इलाकाई ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा फितरी माहौल को बेदार करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली जमात की ज़बान की निसाबी किताब नज़मों और कहानियों से शुरू होती है और इसके बाद हुर्फ़ तहज्जी आता है। इस निसाबी किताब में किस अंदाज़ नज़र को अपनाया गया है? नंबर 1 ऊपर से नीचे, नंबर 2 इंज़िबाती, नंबर 3 दरसियाती खाका, नंबर 3 नीचे से ऊपर। दोस्तों इसका ऑप्शन है ऊपर से नीचे की तरफ। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों कि पहली जमात की जो निसाबी किताब होती है उसमें कहानियाँ पहले आती है और हुर्फ़ तहज्जी बाद में आती है। तो ये जो तरीक़ाकार है, ये अंदाज़ नज़रिया जो है ये ऊपर से नीचे का है। अगर नीचे से ऊपर होता तो वो सबसे पहले हुर्फ़ तहज्जी, फिर 2 हुर्फ़ी अल्फ़ाज, फिर सही हुर्फ़ी अल्फ़ाज, फिर नज़्म, फिर कहानियाँ, ऐसे वो बढ़ता। लेकिन ये यहाँ पर उसने पहले नज़्मों और कहानियों से शुरुआत की है, यानी ये ऊपर से नीचे की तरफ अंदाज़े नज़र है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए, दर्जे झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? बच्चे तजुर्बात का एक ख़जाना लेकर स्कूल आते हैं। बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वो एक खाली स्लेट की तरह होते हैं। बच्चों को बहुत से अल्फाज रटाने के बाद ज़बान की तालीम दी जानी चाहिए। पहली जमात के बच्चे अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं जानते। तो दोस्तों जो बच्चे होते हैं वो तजुर्बात का ख़जाना लेकर स्कूल आते हैं, ये ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा अपनी पहली ज़बान कुदरती तौर पर खाली जगह है। नंबर 1 नकल करता है, नंबर 2 हासिल करता है, नंबर 3 तकवीत पहुँचाता है, नंबर 3 सीखता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों हासिल करता है। एक बच्चा अपनी पहली ज़बान कुदरती तौर पर हासिल करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्जे झैल में से किसका शुमार उसूल करने की महारतों में होता है? सुनना और पढ़ना, पढ़ना और लिखना, पढ़ना और बोलना, सुनना और बोलना। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सुनना और पढ़ना। बच्चा चलिए आगे बढ़ते हैं। उस्ताद सिफ़त की तारीफ़ तलबा से कम अपनी एक खूबी बयान कहकर करता है। इस तरीक़ाकार को क्या कहा जाता है? नंबर 1 इस्तखराजी तरीक़ा, नंबर 2 कुल तबई रद्द-ए-अमल का तरीक़ा, नंबर 3 इस्तज़राकी तरीक़ाकार, नंबर 4 इस्तक़राई तरीक़ाकार। तो दोस्तों इसका सही जवाब है इस्तक़राई तरीक़ाकार। दोस्तों आगे चलकर मैं इस्तक़राई और इस्तखराजी तरीक़ाकार इन पर सेपरेट एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी ज़बान उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में सीखी जाती है? नंबर 1 दूसरी ज़बान, नंबर 2 मादरी ज़बान, नंबर 3 घर में बोली जाने वाली ज़बान, नंबर 4 पहली ज़बान। तो इसका सही आंसर है दोस्तों दूसरी ज़बान, क्योंकि मादरी ज़बान, घर में बोले जाने वाली ज़बान और पहली ज़बान ये सब एक ही है। चलिए आगे बढ़ते हुए, उस्ताद नन्हे तलबा को नए अल्फाज की तदरीस के लिए हकीकी अशिया का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक इसका जो ऑप्शन था वो था 9। अब जहाँ 9 आता है एक तो वो सभी जवाब सही होते हैं या फिर सभी जवाब गलत होते हैं। लेकिन इसके जो मार्क होते हैं ये सभी तालिब इल्म को या सभी जो सी-टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको मिल जाता है। इसका आंसर सभी को मिल जाता है, यानी इसका पॉइंट या इसका मार्क सभी को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों
आगे बढ़ते हैं। ज़बान की दरसियात में अदब को शामिल करना चाहिए क्योंकि ये तलबा की तनकीदी गौर व फ़िक्र का मालिक बनता है। ये तलबा पर निसाब का बोझ कम करने में माऊन होता है। ये नए अल्फाज को सीखने में तलबा के लिए माऊन होता है। ये मुस्तनद ज़बान की तदरीस और आमूज़िश का तरीका है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही है नंबर 4। ये मुस्तनद ज़बान की तदरीस और आमूज़िश का ज़रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़बान के क्लासरूम में कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत है क्योंकि इससे तफरीह का दिलचस्प माखिज़ है। उस्ताद को आराम का मौका मिलता है। ज़बान पूरी एक इकाई के तौर पर मौजूद है। अखलाकियात की तालीम होती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ज़बान की पूरी एक इकाई के तौर पर मौजूद होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस्ताद चौथी जमात के तलबा को किस मौजू पर आज़ादाना तौर पर लिखने की हौसला अफजाई कर सकता है अगर मौजू मुतालिक हो तो? कौमी सालमियत से, ज़ाती ज़िंदगी से, माहौलियाती मसाइल से, समाजी मसाइल से। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ज़ाती ज़िंदगी से। चलिए आगे बढ़ते हुए। नेक्स्ट, ज़बान की गैर रस्मी आमोज़िश में कौन शामिल नहीं है? नंबर 1 घर का माहौल, नंबर 2 ज़बान का तरबियती मरकज़, नंबर 3 स्कूल, नंबर 4 ज़बान का तजुर्बेगाह। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है घर का माहौल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तलबा से पढ़ी हुई कहानी को दोबारा बयान करने के लिए कहने से उस्ताद को क्या जांचने में मदद मिलती है? समझ, तलफ़ुज़, इमला, ज़हानत। दोस्तों इसका सही जवाब है समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखने में दिक्कत परेशानी को कहते हैं? डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्फोरिया, डिसलेक्सिया। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों डिस्ग्राफिया। लिखने में दुश्वारी को डिस्ग्राफिया कहते हैं। डिसलेक्सिया पढ़ने में दुश्वारी को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ हमारे पूरे क्वेश्चन हल हो गए। तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जो बच्चे जो स्टूडेंट्स नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।